स्वागत है आपका मेरे चैनल राजीव एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम लोग क्लास 6 से लेकर 10th तक साइंस का अध्ययन करते हैं और मैथ्स का अध्ययन करते हैं, और क्लास 11th और 12th केमिस्ट्री और मैथ्स का अध्ययन करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। मैं इतने दिन से आप लोग को केमिस्ट्री का क्लास 11 पढ़ा रहा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th का मैं क्लास 10th का आपको तीसरा लेसन पढ़ाऊँगा, ऊष्मा और ताप के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको बताऊंगा कि ऊष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से आप मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ताप और ऊष्मा के बारे में। तो चलिए मैं आपको ताप और ऊष्मा के बारे में बताता हूँ। यह क्लास 10th का है, लेसन 3 का ताप और ऊष्मा का चैप्टर है, जिसमें ताप और ऊष्मा के बारे में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूंगा बहुत अच्छे से कि ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ताप क्या होता है और ऊष्मा क्या होता है। सामान्य भाषा में ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप है। ताप का प्रवाह हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। तो मैं आपको इसको अच्छे से और समझा देता हूँ। ताप क्या होता है? ताप होता है अपन किसी भी चीज़ या वस्तु को छूते हैं तो गर्माहट या ठंडेपन का जो माप होता है, अपन देखते हैं कि कौन सा चीज़ गर्म है और कौन सा चीज़ ठंडा है, उसका जो माप होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे ताप बोलेंगे। ठीक है, उसको ताप बोलेंगे। और ताप का जो प्रवाह होता है बच्चों, हमेशा उच्च ताप की ओर से निम्न ताप की ओर होता है। मतलब हमेशा ताप अधिक रहेगा, अधिक ताप से कम ताप की ओर होगा। ये होता है ताप की परिभाषा। और इसको और एक परिभाषा मैंने दिया है यहाँ पे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आपको जो परिभाषा अच्छा लगता है आप वो परिभाषा याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो बताता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, क्या बोल रहा है, किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष तापी साम्य में है या नहीं। मतलब किसी अन्य दिया गया कोई अन्य वस्तु है, उसके सापेक्ष में उसका ताप कितना है और उसके सापेक्ष कम है या ज़्यादा है, इस चीज़ का माप करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, माप करेंगे उसको क्या बोलेंगे, अपन ताप बोलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए देखते हैं नीचे। अब ताप का मात्रक देख लेते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है? ताप एक मूल राशि होती है। ताप एक मूल राशि है, ये कोई सहायक राशि नहीं है, ये आपका मूल राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब केल्विन को किससे शो करते हैं अपन? केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ताप क्या है? एक अदिश राशि है बच्चों, ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि ताप एक अदिश राशि है। तो अब मैंने तो ताप के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। अब अपन देखते हैं बच्चों ऊष्मा के बारे में, कि ऊष्मा क्या होता है। तभी तो आपको समझ में आएगा कि ताप क्या है और ऊष्मा क्या है, दोनों में अंतर भी देखेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको ऊष्मा की परिभाषा बता देता हूँ, फिर अपन दोनों का अंतर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ऊष्मा की परिभाषा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, मतलब ऊर्जा ही है एक प्रकार का ऊष्मा भी। ठीक है, अर्थात जब किसी निकाय तथा उनके चारों ओर के परिवेश के मध्य जब उनके तापमान में अंतर होता है तो ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है, और यह आदान प्रदान ऊष्मा के रूप में होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, अर्थात जब हम किसी निकाय तथा उनके चारों ओर के परिवेश के मध्य जब उनके तापमान में अंतर होता है तो ऊर्जा का क्या होता है? आदान प्रदान होने लगता है, और यही आदान प्रदान क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है, या ऊष्मा का एक रूप होता है। ठीक है, इसका एक और परिभाषा है, ये परिभाषा छोटा है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊष्मा वह भौतिक राशि है,
ऊष्मा वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की प्रकृति, ये क्या किस पर डिपेंड करेगा, वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, अर्थात उनके ठंडे होने अथवा गर्म होने का बोध कराएगा। ठीक है, आप लोग ये एक चीज़ ध्यान देंगे, तापमान क्या होता है, तापमान उसका माप कराती है और ये आपका ऊष्मा क्या कराएगी, बोध कराएगी, मतलब उसको छू के अपन महसूस करेंगे कि ये ठंडा है गर्म है, उसका उस चीज़ का क्या कराएगी, बोध कराएगी। तो ये क्या कहलाएगी आपका, यह ऊर्जा का ही एक रूप है और यह क्या कहलाएगी, यह ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ अच्छे से। ऊष्मा वह भौतिक राशि है, ठीक है, ऊष्मा वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की प्रकृति इसको आप लोग ध्यान देंगे, प्रकृति अथवा उसके ठंडे होने अथवा गर्म होने का बोध कराती है। ठीक है, गर्म या ठंडे होने का बोध कराती है और यह क्या है, यह एक ऊर्जा का रूप है, इसे अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन ऊष्मा बोलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, आई थिंक सो समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। अब ऊष्मा का एसआई मात्रक देख लेते हैं। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि यह क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो अपने को पता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ऊष्मा का भी एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं इसका अंतर, देख लेते हैं कि ताप और ऊष्मा में क्या अंतर होता है, ताकि आपको पहचानने में आए कि ताप क्या है और ऊष्मा क्या है। आपको अलग अलग समझ में आना चाहिए ना कि ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है। तो अपन अंतर देखेंगे तो अंतर से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है। तो चलिए मैं देखते हैं। ताप किसी पिंड की ऊर्जा के मापन को कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको परिभाषा में भी बताया है कि अपन ताप का मापन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसी को अपन ताप बोलते हैं। किसी पिंड की ऊर्जा का मापन करते हैं उसको ताप बोलते हैं। अब ऊष्मा क्या होता है, देख लो, ऊष्मा किसी वस्तु या पिंड की ऊर्जा को कहते हैं। ये डायरेक्ट जो ऊर्जा रहेगी उसको बोलेंगे अपन ऊष्मा, और ताप क्या बोलेंगे, किसी पिंड की ऊर्जा के मापन को बोलेंगे। ठीक है, इसका मापन जो करेंगे, ऊर्जा का मापन करेंगे उसको ताप बोलेंगे, और डायरेक्ट जो ऊर्जा होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ की केवल अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप कहलाती है। मतलब ताप में क्या होगा, केवल जो वस्तु या पदार्थ रहेंगे उसके केवल अणु गति करेंगे और अणुओं में गति होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, ताप बोलेंगे। जबकि ऊष्मा इसके बिल्कुल विपरीत रहेगी और इसमें दोनों गति करेंगे। क्या क्या गति करेंगे देखते हैं। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को संपूर्ण रूप से ऊष्मा द्वारा बनाया जाता है या ऊष्मा द्वारा बताया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें बस क्या था, अणु की गतिज ऊर्जा थी, और इसमें क्या है, अणु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है इसमें, इसके अंतर में गर्म वस्तु का ताप गर्म करने पर बढ़ता है। ये तो आपको पता ही होगा, गर्म वस्तु को गर्म करेंगे और तो वो बढ़ते जाएगा, तथा ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। गर्म वस्तु को अपन ठंडा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, उसका ताप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ऊष्मा में क्या होता है, देखो, ऊष्मा का प्रवाह जो रहेगा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ रहेगी। ठीक है, ये गर्म ठंडे की तरफ जाएगा। इसका जो ऊष्मा का जो प्रवाह रहेगा वो गर्म से ठंडे की ओर होगा। ठीक है, अब अभी देखें हम लोग ताप का एसआई मात्रक क्या देखे बच्चों, केल्विन देखे हैं, और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या देखे हैं, जूल देखे हैं। तो ये मैंने 4 आपको अंतर बताए हैं। ये 4 अंतर से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक का था बच्चों। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।